दोस्तों पिछले 1 से 1.5 महीने में कॉस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर बहुत सारे एयर ड्रॉप जो है अनाउंस हुए हैं। मैंने इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही इनका क्लेम आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्लेम करने का प्रोसीजर भी बताऊंगा, सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी एयर ड्रॉप्स यहाँ पर अनाउंस हो रहे हैं बेसिकली स्टेकिंग एयर ड्रॉप्स हैं। कॉस्मोस इकोसिस्टम के जो कॉइन्स हैं जैसे कि एवमोस हो गया, जुन्नू हो गया, सीक्रेट हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, कॉस्मोस का जो अपना कॉइन है एटम, अगर आप इन कॉइन्स को स्टेक करेंगे तो आने वाले टाइम में जो भी एयर ड्रॉप्स आएंगे तो आपका यहाँ पर चांस होगा कि आप जो है एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो पाएं। ये जो कॉइन्स हैं इनको कितनी क्वांटिटी में आपको स्टेक करना चाहिए तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि भाई आपको अपने कॉइन्स को कौन से वैलिडेटर को डेलीगेट करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने टोकन्स को स्टेकिंग के ऊपर लगाने जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इसमें से काफ़ी सारे सेंट्रलाइज भी हैं। तो अगर आप किसी सेंट्रलाइज वैलिडेटर को चूज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखें कॉइनबेस है, बाइनेंस है, नीचे यहाँ पर एक और है क्रैकन करके, तो ये सारे के सारे सेंट्रलाइज हैं। अगर आप इन वैलिडेटर को डेलीगेट कर देंगे, मतलब कि इनके ऊपर स्टेकिंग करेंगे, तो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि भाई आपको ये श्योर करना है कि आप जिस वैलिडेटर को चूज कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी कॉइन हो, चाहे आप जुन्नू को स्टेक करने जा रहे हो या फिर ऑस्मोसिस को या फिर एटम को, वटेवर कोई भी कॉइन आप स्टेक के ऊपर लगाने जा रहे हो, तो पहली चीज आपको देखनी है कि आप जो वैलिडेटर चूज कर रहे हैं वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। गलती से भी किसी सेंट्रलाइज वैलिडेटर को आपको चूज नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको 4 से 5 नाम बता देता हूँ, इन्हीं 4-5 को आपको स्टेक करना है। तो फिल्टर आउट करने के लिए सबसे पहला वैलिडेटर ये जो है SG1, इसको आप अपने टोकन्स डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब कि इसके ऊपर स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, दूसरे नंबर पे कॉस्मोस स्टेशन। ये सारे के सारे डिसेंट्रलाइज हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है डिसेंट्रलाइज का, उसके बाद बहुत सारी और चीजें भी देखनी है तो उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एयर ड्रॉप भी चाहिए और साथ ही साथ आपको ऐसा वैलिडेटर चूज करना है जहां से आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलता रहे। तो ये था हमारा दूसरा वैलिडेटर। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर है सिटीडेल 1, ये हमारा तीसरा वैलिडेटर है। अच्छे तरीके से इन वैलिडेटर्स को नोट कर लें, क्योंकि अभी अगर आपने किसी और वैलिडेटर के ऊपर स्टेकिंग की हुई है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम कुछ और वैलिडेटर्स देख लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक और वैलिडेटर है जिसका नाम है इम्पेरेटर। ये जो वैलिडेटर है imperator.co, तो इसको भी आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये 4 से 5 वैलिडेटर्स मैंने आपको बताए हैं। आगे चल के जब हम दूसरे कॉइन्स की बात करेंगे तो वहां पर एक दो मजीद मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आपको एक लिस्ट मिल गई कि भाई आपको कहां पर अपने टोकन्स को स्टेकिंग के ऊपर लगाना है। तो पहली चीज हमारे पास क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कमीशन। जिन वैलिडेटर्स को आप चूज करते हैं तो आपके टोकन्स जो आप स्टेकिंग के ऊपर लगाते हो तो वहां से जो भी रिवॉर्ड जनरेट होता है उसका कुछ पार्ट वो जो वैलिडेटर है वो अपने पास रख लेता है, तो इसको हम कह रहे हैं कमीशन। तो सिंपल वर्ड्स में क्या है कि जितना कमीशन कम होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा और वो जो वैलिडेटर है वो अपने पास कम रिवॉर्ड रखेगा। तो इस सेकंड चीज में आपको ये देखना है कि कौन सा वैलिडेटर कम कमीशन ले रहा है। सेंट्रलाइज वालों को तो छोड़ ही दें, जैसे कि ये जो कॉइनबेस है ये 20% कमीशन ले रहा है। बाइनेंस पे हम वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि सेंट्रलाइज है, लेकिन ये कमीशन कम ले रहा है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्रैकन की अगर आप बात करेंगे तो 100% ये कमीशन ले रहा है। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर आके अपने टोकन्स क्रैकन के ऊपर लगा दोगे तो आपको एयर ड्रॉप तो वैसे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको कोई स्टेकिंग रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। इनका जो अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, अगर वहां पे जाके आप लगाओगे तो हो सकता है कि वहां पे कुछ ये परसेंटेज आपको रिवॉर्ड में दे दें, लेकिन यहाँ पर ये 100% कमीशन ले रहे हैं। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, जिसमें जितना कम कमीशन होगा आपको उसी को चूज करना है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, तो वो है APY, मतलब कि जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो आपको सालाना कितने % मिलेगा।
तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जिसका APY जितना ज़्यादा होगा मतलब कि वो हमारे लिए उतना अच्छा है, मतलब कि हमें उतना ज़्यादा रिवॉर्ड यहाँ पर मिलेगा। SG1 की अगर हम बात करें, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, तो यहाँ पर आप देखें 18% सालाना 18% टोकन्स मुझे मिलेंगे। मतलब कि अगर मैंने 100 एटम स्टेकिंग के ऊपर लगा दिए तो एक साल बाद मेरे जो टोकन्स हैं 118 बन चुके होंगे। और मज़े की बात क्या है कि इसका जो कमीशन है वो भी बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 1% जो है ये कमीशन ले रहा है। मतलब कि जो 18 टोकन्स मुझे मिलने हैं उसमें से सिर्फ 1% इसको कमीशन जाएगा, बाकी सारे के सारे जो है मुझे मिलने हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई दोस्तों। ये 3 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन यहाँ पर अभी 2 चीज़ें और हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखना है। वो क्या? आपको ये देखना है, मतलब कि कोशिश आपको ये करनी है कि अगर कोई अच्छा वैलिडेटर आपको टॉप 10 से बाहर दिखाई दे तो उसको आपको वैलिडेट करना है। क्योंकि ये जो टॉप 10 होते हैं, टॉप 15 होते हैं, टॉप 20 होते हैं, इनके पास ज़्यादा पावर चली जाती है। और आजकल जो एयर ड्रॉप आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हम उन लोगों को ज़्यादा टोकन्स देंगे जो कि टॉप 20 से बाहर, मतलब कि जो छोटे वैलिडेटर्स हैं उनके ऊपर स्टेकिंग करेंगे तो उनको ज़्यादा टोकन्स मिलेंगे। तो ये था हमारा 4th पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं 5th पॉइंट की। तो 5th पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, एक वेबसाइट में दे रहा हूं जिसका नाम है मिंट स्कैनर। ये जो है कॉस्मोस इकोसिस्टम के जो कॉइन्स हैं उनका एक्सप्लोरर है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स जो है हर कॉइन के बारे में मिल जाएगी। यहाँ से आपको 5th पॉइंट जो है चूज करना है। अब यहाँ से आपको क्या देखना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ से टोकन चूज कर लेता हूँ, मतलब कि कॉइन चूज कर लेता हूँ। तो कॉस्मोस की बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉस्मोस के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर इसकी सारी की सारी जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी कि भाई इन्फ्लेशन कितना है, तकरीबन 12%, स्टेकिंग रिवॉर्ड कितना है, तकरीबन 19%। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर इसके बारे में मिल जाएगी। लेकिन आपको देखना क्या है कि ये जो वैलिडेटर्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। जितने भी वैलिडेटर्स यहाँ पर हैं जो कॉस्मोस के ऊपर स्टेकिंग कर रहे हैं उनकी सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ों को देखना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिस वैलिडेटर को आप चूज करने जा रहे हैं उसका अप टाइम कितना है। ये जो अप टाइम है बेसिकली आपको बता रहा है कि ये जो वैलिडेटर है कितना एक्टिव रहता है। जितना एक्टिव रहेगा तो मतलब कि आपको उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप उस वैलिडेटर को चूज करते हैं स्टेकिंग के लिए। अगर ये बीच में डीएक्टिवेट होता है, इसका कोई डाउन टाइम होता है, तो मतलब कि उस पर्टिकुलर टाइम में आपके टोकन्स जो है स्टेकिंग के ऊपर नहीं है। तो इसलिए आपको यही देखना है कि अप टाइम जो है 100% होना चाहिए या फिर 99% या फिर 98%। उससे नीचे जो है अप टाइम नहीं होना चाहिए जब भी आप चूज करने लगे किसी वैलिडेटर को। तो ये चीज आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो SG1 है तो आप यहाँ पर देखें इसका जो अप टाइम है 100% है। इसी तरीके से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, कॉस्मोस स्टेशन, इसका जो अप टाइम है 100% है। तो इस चीज के ऊपर भी आपको नजर रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल पॉइंट की, तो वो है पार्टिसिपेशन। मतलब कि जो भी वोटिंग होती है, जो भी नया प्रपोजल आता है, जो भी डेवलपमेंट होती है, तो उसमें आपका जो वैलिडेटर है वो कितना एक्टिव है, वो वोट करता है कि नहीं करता। जिसकी पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी आपको उसी को चूज करना है। अगर हम बात कर लेते हैं SG1 की, तो आप यहाँ पर देखें 33 प्रपोजल में से 30 में ये एक्टिव रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि आपको अपना वैलिडेटर कैसे चूज करना है। कोई सा भी कॉइन हो, यहाँ पर मैं कॉइन को चेंज कर लेता हूँ, चला जाता हूँ जुन्नू के ऊपर। तो यहाँ पर जुन्नू के ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके भी जो वैलिडेटर्स हैं उनको मैं देख लेता हूँ। वैलिडेटर के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर इसकी सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखें कॉस्मोस स्टेशन, इसका जो अप टाइम है 100% है। कमीशन कितना दे रहा है? 5% ये कमीशन ले रहा है। ठीक है, मतलब आप जो भी रिवॉर्ड कमाओगे उसमें से 5% इसके पास जाएगा। पार्टिसिपेशन कितनी है? 24 आउट ऑफ 31। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, एक और वैलिडेटर है फ्रेंड्स करके, ये भी डिसेंट्रलाइज है, लेकिन क्योंकि इसकी पार्टिसिपेशन कम है तो इसलिए मैं इसको डेलीगेट नहीं कर रहा।
मतलब कि जुन्नू जो है मैं इसको डेलीगेट नहीं करने वाला। बाकी किसी और में देखूंगा, अगर वहां पर ये सही होगा, ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, कमीशन कम लेगा, 100% अप टाइम होगा, तो हो सकता है कि वहां पर मैं इसको डेलीगेट कर दूं। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये जो डिस्पर्स है ये भी डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। और आप इसकी एक्टिवेशन देखें, 31 आउट ऑफ 31, मतलब कि फुल्ली एक्टिव है। इसका जो अप टाइम है 100% है, कमीशन 5% ले रहा है। तो इसीलिए आप यहां पर देखें कि मैंने जो जुन्नू स्टेक किए हुए हैं, डिस्पर्स के ऊपर किए हुए हैं, उसका पीछे का रीजन क्या है, ये सारी चीजें मैंने कैलकुलेट की हैं कि भाई जितना ज्यादा नीचे होगा, टॉप 10 में ना हो, टॉप 15 में ना हो, जितना नीचे होगा उतना ज्यादा फायदा है। एक्टिव भी है, कमीशन भी कम ले रहा है, अप टाइम भी 100% है। एपीवाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें जुन्नू के ऊपर कॉस्मोस स्टेशन कितना एपीवाई दे रहा है, 79%। थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं, ये जो डिस्पर्स है कितना दे रहा है भाई, 79%। कमीशन 5% ले रहा है। तो ये सारी चीजें, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनको अच्छे तरीके से नोट करें और उसके बाद जो है आप अपने वैलिडेटर को चूज करें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पर रिवॉर्ड भी चाहिए, आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप भी चाहिए, तो थोड़ी सी रिसर्च यहाँ पर बनती है। फाइनली वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो टोकन्स हैं वो मैंने किस किस वैलिडेटर को डेलीगेट करके रखे हैं, मतलब कि मैंने किसके ऊपर स्टेकिंग करके रखी है। तो जुन्नू का मैंने आपको बता दिया, डिस्पर्स के ऊपर है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं सीक्रेट नेटवर्क की, तो मैंने सिटीडेल को चूज किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से ऑस्मोसिस के ऊपर मैंने सिटीडेल को ही चूज किया है। पॉइंट्स तो आपको मैंने सारे बता दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा जो आपको समझ में आए। मैंने अपने हिसाब से चूज करके रखे हैं। कॉस्मोस स्टेशन की अगर हम बात करें तो कुछ मैंने जो है सिटीडेल के ऊपर लगा के रखे हैं, कुछ जो है मैंने SG1 के ऊपर लगा के रखे हैं। अगर आप बात करेंगे एवमोस की, तो ये भी मैंने सिटीडेल के ऊपर लगा के रखे हैं। बाकी ये जो मेरे टोकन्स हैं 404, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये टोकन्स मेरे कैसे बड़े हैं। और ये जो है मैंने अनस्टेक के ऊपर लगा के रखे हैं 404। जैसे ये अनस्टेक होंगे, तकरीबन 4 दिन में ये अनस्टेक हो जाएंगे, तो मैं इनको सेल कर दूंगा। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो एक बनाऊंगा। बाकी ये जो 100 टोकन्स हैं ये यहाँ पर स्टेकिंग के ऊपर लगा के रखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई क्या करोगे, वीडियो को लाइक करें, अपना सपोर्ट दिखाएं, जितना हो सके इसको शेयर करें, ट्विटर के ऊपर इसको रीट्वीट करें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। मैं आपके लिए रेगुलरली कंटेंट लाता रहूंगा और काम का कंटेंट लाता रहूंगा, ऐसी चीज जो कि आपको एजुकेट भी करेगी और आपको यहाँ पर बेनिफिट भी देगी। दैट इज इनफ फॉर टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।